हरिः ओं तक्षं जोरावृणीमहे गातुं सगनाय गातुं सगनपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं वरमं पवित्रम् उद्धदिवाकरकरोज्ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्याय च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां
वन्दे युगलरूपिणीम्। ॐ बर्हापीडं नटवरवपुः करडयोः करडिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेडो रथरसुधया पूरयन् गोवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। ॐ श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीवत्सवंशकलशोदधिशीतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसत्तजित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। देवदनुजनरनागखगप्रेतपितर्गन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरं यवशर्व। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए अपने गति और मति से सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की पावन चर्चा करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो राधा रमण सरकार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम आज भगवान की पावन चर्चा करेंगे और भगवान की कथा जिस जीव को सदा प्राप्त हो रही है उस जीव को यही समझना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर अति कृपा है। कलयुग की बड़ी अच्छी महिमा है। भगवान की कथा सुन करके, भगवान के गुणगान को करके, भगवान के नामों का संकीर्तन करके जीव बिना प्रयास के ही इस भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कल जुग समजुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भगवान के नामों का गुणगान करके, भगवान की कथा सुन करके और भगवान के नामों का संकीर्तन करके बिना प्रयास ही जीव भव सागर से पार हो जाता है। लेकिन कब? सबसे पहले गुरु मिलना चाहिए। गुरु कैसे मिलेंगे? पहले उस जीव को अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। आहार शुद्धो सतशुद्धि, सतशुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्षाः। पहले जीव को आहार शुद्धि करना पड़ेगा, उसे अपने अंदर पवित्रता लानी पड़ेगी। जब खान पान ठीक रहेगा, तामसी प्रवृत्ति की वस्तुओं का भोग नहीं करेगा जीव, तब उसका मन सात्विक हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्न गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। तो कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो जीव सात्विक अवस्था में जीवन जीता है, आहार की शुद्धि करता है, वह जीव क्या है? सात्विक। और सात्विक जीव जब शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। सात्विक अवस्था में जीवन को जीने वाला ऊर्ध्वं भगवान नारायण के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है। क्यों? ऊपर बीच नीचे, हम आप बीच में हैं। नीचे सबसे क्या है? पाताल, रसातल पाताल है। हम आप भूरलोक में बैठे हैं। अब भूरलोक के ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है सत्यलोक। भूरलोक के बाद भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, तब सत्यलोक में भगवान नारायण वैकुंठ में निवास करते हैं। सत्यनारायण जहां निवास करते हैं उसका नाम सत्यलोक है। तो जो जीव सात्विक जीवन जीता है वो सबसे ऊर्ध्वं गच्छन्ति, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। राजसी जीवन जीने वाले मध्ये तिष्ठन्ति, बीच में रह जाते हैं, जहां हम आप बैठे हैं। ना उन्हें नरक की प्राप्ति होगी और ना उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी। राजसी जीवन क्या है? भोग विलास में जीना, आनंद में रहना, ना किसी का बुरा करना और ना किसी का भला करना। ऐसे जीव बीच में ही फंसे रहते हैं। ना उनकी मुक्ति होती है और ना उनको नरक की प्राप्ति होती है। जघन्न गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तामसी जीवन जीने वाले जीव को अधो गच्छति, नीच योनि में चले जाते हैं। नीच योनि क्या है? नरक योनि। 84 लाख योनियों में नरक योनि भी है।
सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 28 नरकों का वर्णन करके सुनाया, और उसमें भी 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनि शरीर जब उन नरकों को भोग करके आता है, यमराज के दंडों को भोग करके आता है, तब 84 लोग मनुष्य योनि पाने से पहले उसे 84 लाख योनि में डाल दिया जाता है। सबसे पहली योनि क्या है? जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख बार जल में रहने वाले जलचर का जन्म जीव को प्राप्त हो जाता है। ये सब नरक योनि है। एक बार आप यहाँ किसी को, आपको कोई परेशान करे तो आप पुलिस बुला लोगे, कानून है। जलचर जो समुद्र के अंदर जीव, वहाँ कोई किसी का नहीं है। वहाँ जो मजबूत है वो दूसरे को खा जाएगा, उनको दोष भी नहीं है, क्योंकि वह भोग योनि है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। स्थावरा लक्ष्य विंशति, 20 लाख बार पेड़ पौधे पहाड़ों के रूप में जन्म हो जाएगा। पक्षिणाम 10 लक्षकम, 10 लाख बार पक्षियों के रूप में जन्म हो जाएगा। 30 लक्षाणी पशवः, 30 लाख बार पशुओं के रूप में जन्म होगा। और 4 लक्षाणी मानव, फिर मनुष्य योनि में जीव जाता है। और जब मनुष्य योनि मिल गई उसे, कोई धर्म कर्म जीव ने या नहीं, मेरा है सब कुछ, मैं तो 1 रुपया कहीं धर्म में खर्च नहीं करूंगा, सब मेरा बैंक बैलेंस है, ये सारे लोग अपने ही मेरे ही हैं। इस भाव से जब जीव जीने लगता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है, गुरु के शरण में जाता नहीं है, आहार की शुद्धि नहीं है, तो क्रिया क्या चलती है? मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, धर्म कर्म नहीं किया, पापों का भोग किया, अनेक प्रकार के कृत्य किए और गुरु की शरणागति नहीं किया, सब मेरा मेरा किया और धर्म कर्म जीव ने कुछ भी नहीं किया। अंत समय आ गया तो क्या हुआ उसे? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आकर 4 लक्ष 84 और जोनी भ्रमत यह जीव यह विनाशी। 84 लाख योनि में जीव यह विनाशी में भटकता रहता है। ऐसी स्थिति को देख करके भगवान नारायण करुणा करते हैं उस जीव पे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू की कर करुणा नर देई और दे तईस बेनु हेतु स्नेही। करुणा करके स्नेह करके नर देई मनुष्य तन दे देते हैं। और मनुष्य तन कितना दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ धन ग्यावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिल जाता है, लेकिन जब मनुष्य का तन मिल गया तो उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, भोग विलास में जीवन को जिया। अंत समय आ गया तो सब हाथ से छूटने लगा। जो कहता था मेरा है, ये जमीन है, घर है, ये सारे परिवार मेरे हैं, ये सारे लोग मेरे ही हैं, ये गाड़ी बंगला सब तो मेरा ही है, लेकिन वह सब छूट जाता है। अंत समय में मृत्यु आ जाती है, मडराने लगती है, तब उसे गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो गई। समय निकलता चला गया, मैंने भगवान को कभी स्मरण नहीं किया, ये शरीर मेरा अपवित्र हो गया, मैंने कभी भी भगवान के नामों का गुणगान नहीं किया। इसलिए कहते हैं मुखो पवित्रम यदि राम नामम। मुख की पवित्री कब है? जब भगवान का जीव नाम लेता है। मुखो पवित्रम यदि राम नामम हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। भगवान की कथा सुन करके हृदय पवित्र होता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। तीर्थों में गमन किया, परिक्रमा लगाया तो चरण भी पवित्र हो गए। इस हाथ से माता पिता की सेवा किया, गुरु की सेवा किया, भगवान की सेवा किया और हाथ से दान कर दिया तो हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। यह हाथ पवित्र हो जाता है ये सब कार्य करने से। और इसी हाथ को जब शरीर पवित्र हो जाता है तो भगवान इसी हाथ को पकड़ते हैं। अगर यह अपवित्र है तो यमराज के जो दूत हैं वो अपवित्र अवस्था में रहते हैं, वही इस हाथ को पकड़ते हैं। तो सर्वप्रथम आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। आहार शुद्धि से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप मोक्षा।
आहार शुद्धि से मन विचार वाणी सारे कर्म बनने लग जाते हैं। आहार की शुद्धि नहीं तो आप तामसी जीवन जी रहे हैं। आहार शुद्धि हो जाएगी तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होने लगेगा और गुरु आपको प्रातः मिल जाएंगे। और जब गुरु मिल गए तो आपको ज्ञान की प्राप्ति। बिन गुरु हो कि ज्ञान, और ज्ञान की हो वैराग्य बिन। ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक गुरु से, दूसरा वैराग्य से। गुरु ने ज्ञान नहीं दिया आपको। जीव ऐसे ऐसे होते हैं जो सब कुछ त्याग देते हैं। संसारिक कोई वैराग ले लेते हैं, संसार से सब कुछ वैराग ले लेते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान क्या है, परम तत्व क्या है। और गुरु मिल गए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाही। इसका अर्थ ये हो गया, रवि पंचक जाके नहीं। रवि माने हम या आप, कोई जीव हो गया रवि। रविवार से पंचक जाके नहीं, जिसके जीवन में पंचक माने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। पांचवें स्थान पे गुरुवार आ गए। गुरु मतलब पांचवें स्थान पे गुरु हो गए। रवि पंचक जाके नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, ताहि चतुर्थी ना है। रविवार से चौथे स्थान पे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसकी बुद्धि नहीं आएगी। ताहि चतुर्थी ना है। और तेहि सप्तक घेरे रहे, 7वें नंबर पे शनि बैठे हैं, उसे शनि सदा घेरे रहेंगे। और कबहु तृतीया ना है। तृतीया मंगल, रविवार, सोमवार, मंगलवार, उसका कभी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की जब कृपा हो जाती है, जीव को कथा श्रवण करने को प्राप्त होता है और गुरु की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक गुरु जीवन में नहीं आए और गुरु की शरणागति नहीं किया, गुरु दीक्षा नहीं लिया, तो मुक्ति भी नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अभी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। शिव जी की समान तपस्वी क्यों न हो, गुरु की शरण में नहीं आएगा तो उसका भी कल्याण नहीं है। इसीलिए और जब गुरु मिल गए तो आपको भगवान की स्वतः प्राप्ति हो जाएगी। गुरु के द्वारा जो आपको मंत्र दीक्षा प्राप्त होगी, उस मंत्र का जप करोगे और मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगी धीरे धीरे, और भगवान की स्वतः प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए गुरु अति आवश्यक है। गुरु ही बताने वाले हैं सर्वेश्वर कौन है, श्रेष्ठ कौन है, और गुरु ही सब कुछ करने वाले हैं। इसीलिए गुरु को भगवान भी कहा जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो साक्षात परम ब्रह्म के समान है, इसलिए गुरु जीवन में अति आवश्यक है। और यह सब मिलने वाला कहाँ से है? सात्विकता से प्राप्त होने वाली। मन विचार शुद्धि जब आपका सब सात्विक हो जाएगा तो सब गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, और गुरु की प्राप्ति हो गई तो भगवान की भी प्राप्ति हो गई। अब लोग सोचते हैं अभी गुरु दीक्षा हम क्यों लें, अभी तो बहुत समय बाकी, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो विवाह करना है, विवाह के बाद में देखेंगे। ये शरीर की गारंटी है कब तक जियोगे? नहीं। जब शरीर की गारंटी नहीं है तो इसलिए जब से होश संभाल लीजिए, जब से ज्ञान हो जाए नहीं गुरु चाहिए जीवन में, उसी समय तत्काल गुरु बनाना चाहिए। जब ज्ञान हो जाए, परम तत्व का ज्ञान आने का प्रारंभ हो जाए, उसी समय गुरु बना लेना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। और गुरु बनाने के लिए कोई दिन मुहूर्त है, जब मर्जी दीक्षा आप ले लो, तुरंत 12 बजे रात दीक्षा ले लो। इसीलिए गुरु की आवश्यकता अति आवश्यक है। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे, भगवान का जन्म हो गया गोकुल में, और कंस ने सभा में सबको बुलाया और कंस ने कहा कि देखो जो कन्या आई थी वो तो आकाश विलीन हो गई, और उस कन्या ने जाते जाते यह बात कह के गई है कि तू मुझे क्या मारेगा, और तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं जन्म ले लिया है। तो इसलिए शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु को कैसे पता लगाया जाए
और उस शत्रु को कैसे समाप्त किया जाए, यही विचार करने के लिए हम सबको बुलाया गया है। ये बैठक इसीलिए बुलाई गई है। कंस के दरबार में जितने असुर थे सब लोगों ने कहा, महाराज आप आज्ञा दीजिए, यदि हमें वो मिल जाए तो हम उसे तुरंत समाप्त कर देंगे। कंस ने कहा, यही तो नहीं पता चल रहा है वो मिलेगा कहाँ। अगर कहीं जन्म ले लिया है तो वो हमसे मिले कैसे, कैसे हम उसको समाप्त करेंगे। इसीलिए बैठक बुलाई गई है। तब तक पूतना नाम की राक्षसी बैठी थी। उसने कहा, देखो महाराज, मैं आपको एक योजना बता रही हूँ। अभी मान लो बालक जन्म लिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक काम करते हैं, इस ब्रज मंडल में गोकुल मथुरा से लेकर के सारे ब्रज में जितने 1 महीने के बालक होंगे सबको नष्ट कर दिया जाए। यह बात सुनकर कंस प्रसन्न हो गए। ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही। और तो और पूतना ने कहा, कंस ने प्रश्न किया, कैसे क्या करोगे। पूतना ने कहा, ऐसा है कि मैं कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और गली गली भ्रमण करूंगी। जितने छोटे छोटे बच्चे रहेंगे 1-1 महीने के, उन सबको मैं अपना दूध पिलाऊंगी और सब उस कालकूट विष को पी करके सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कंस ने पूछा, तुम्हारी सुंदर योजना बड़ी सुंदर है। पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। इधर नंद बाबा ने अपने ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, देखो हर वर्ष हम कंस को कर देते हैं, और यदि इस बार देरी हो जाएगी, कंस को कर नहीं देंगे तो कंस के जो अनुचर हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे। और यदि वो आ गए गोकुल में और उनको कहीं से भी सूचना प्राप्त हो गई कि जो वसुदेव जी की जो पत्नी है रोहिणी वो यहीं पे हैं और उनको बालक भी हो गया है, बलदाऊ भैया, और यह सूचना यदि कंस को प्राप्त हो जाएगा तब तो अनिष्ट हो जाएगा। गोप ग्वाल वालों ने कहा, महाराज आप आज्ञा करें, क्या करना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, देखो तुम सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा करके कंस को कर दे करके आता हूँ। हमें पहले ही पहुंच जाएंगे तो फायदा रहेगा, और यदि कंस ने किसी को भेज दिया और हमारे यहाँ की सूचना मिल जाएगी तो अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नंद बाबा कुछ गोप ग्वाल वालों के साथ मथुरा के लिए चल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। कंस को कर देने के लिए, वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा चल पड़े और कंस को कर दे दिए। और वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा आए हुए और कंस को कर भी दे चुके हैं। वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, सोच रहे थे कि नंद बाबा आए हैं तो मिलने। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी के 2 पुत्र गोकुल में हैं, एक कृष्ण और बलराम। मन नहीं लग रहा है, बच्चों की याद आ रही है, सोच रहे ऐसे मिलेंगे तो कम से कम बच्चों का सूचना मुझे प्राप्त हो जाएगा। और श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा से मिले और जब दोनों का मिलन हुआ, नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी। वसुदेव जी के संतानों को कंस ने मार दिया था और नंद बाबा ने कहा, देखो मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कई बच्चों को कंस ने मार दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। नंद बाबा ने कहा, अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहु हताः। बहुत से पुत्रों को, संतानों को कंस ने मार दिया। यह सुन करके बड़ा दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं ऐसी विषम परिस्थिति में था कि मैं आ नहीं पाया। आपका जो है सूचना यह प्राप्त मुझे हुआ और बड़ा दुख हुआ। लेकिन एक सूचना और भी मुझे प्राप्त हुई कि एक कन्या का भी जन्म हुआ था और वो आकाश में चली गई। नंद बाबा कहते हैं, एकावशिष्टा बरजा कन्या सापी दिवं गता। एक कन्या भी जन्म ली, लेकिन वह कंस के हाथ से छूट करके आकाश में विलीन हो गई।
यह सब कहते हुए नंद बाबा ने कहा, भैया दुख सुख प्रारब्ध सबके जीवन में आता है। नंद बाबा ने कहा, शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। नंद बाबा को यह सब समझा रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को यह सब बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो सोच रहे थे कि देखो, इनके यहाँ मेरे दो बालक हैं, उनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी सूचना कुछ प्राप्त नहीं हो रही है, और ये हमें कुछ बातें इधर उधर की कर रहे हैं, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन प्रेम के कारण कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, और विचार करते करते वसुदेव जी से रहा नहीं गया, और वसुदेव जी ने कहा, देखो, वसुदेव जी कहते हैं, करो वै वार्षिको दत्तो रागे दृष्टाम वयम च वयवः। आपने कंस को कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात हो गई, अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ से गोकुल चले जाओ। वसुदेव जी कहते हैं, नेह स्थेयम बहुतिथम सन्त्युपातास्य गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, देखो, मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है, आपके गांव में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से यहाँ से गोकुल चले जाओ। वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा किया और नंद बाबा चल पड़े। और जाते जाते नंद बाबा मन ही मन विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? नंदः पथि वचः सौरेर्न मृषेति विचिन्तयन्। मन ही मन रास्ते में विचार कर रहे हैं। रास्ते में नंद बाबा सोच रहे थे कि वसुदेव जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, वो असत्य नहीं बोलते। यदि उन्होंने कहा है कि जल्दी से जाओ गोकुल, कुछ उत्पात होने वाला है, तो इसका मतलब कुछ बात जरूर है। मन ही मन दुखी हो रहे थे, विचार कर रहे थे, मन में पीड़ा होने लगी। और जब मन में दुखी होने लगे नंद बाबा, तो नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण करने लगे रास्ते में। हरिम जगाम शरणमुत्पादागम संकृतः। मन ही मन हरि शरणम का मन में जप करने लगे। और इस तरह जप करते करते जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते, तब तक पूतना वहां पहुंच चुकी थी। पूतना पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुसारं विघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। सुंदर वेश धारण करके पूतना योषित्वा मायया आत्मानं प्राविशत कामचारिणी। माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके पूतना राजरानी के समान चटकती मटकती गोकुल में प्रवेश कर गई और गोकुल के गलियों में घूमने लगी। गोप ग्वाल वालों ने देखा, आपस में चर्चा किया कि भैया ये कौन है? इसके पहले हमने ऐसी सुंदर स्त्री अपने गोकुल में कभी देखा नहीं। ये लगता है कहीं बाहर से आई है। ये कोई राजरानी ही इतनी सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से आई है। गोपियों ने सोचा यह तो मानो स्वयं लक्ष्मी जी हैं और अपने पति का दर्शन करने के लिए आई हैं। क्या कर रही हैं? गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम। मानो लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने आई हैं। आपस में सभी लोग इस प्रकार के चर्चा कर रहे थे और भगवान बालकृष्ण अपनी पालना में लेटे हुए थे। पूतना आई, तब भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। बड़े ध्यान सुनिए कथा को। जब पूतना आई भगवान के पास, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? कारण पूतना बनावटी वेश में आई और भगवान को बनावटी वेश भगवान को अच्छा नहीं लगता। अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। भगवान के सामने झूठ बोलोगे, कपट करोगे, बनावटी वेश धारण करोगे तो भगवान के प्रिय नहीं है। यदि अपने वास्तविक रूप में आ जाती तो भगवान की दृष्टि उस पर पड़ जाती। लेकिन पूतना जैसी थी वैसी दिख नहीं रही थी। जो भयानक रूप पूतना का था, और पूतना से सुंदर वेश धारण करके आई। और भगवान को बनावट पसंद नहीं है, इसलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट रच्छल छिद्र न भावा। और यही स्थिति त्रेता युग में
त्रेता युग में थी, जब भगवान राम थे, राम लक्ष्मण सीता। तो शूर्पणखा जैसी थी वैसी ही यदि आ जाती भगवान के पास और अपने मन भाव को कह देती तो भगवान कुछ विचार करते, लेकिन उसने कपट किया। कपट के द्वारा सुंदर वेश धारण करके आई शूर्पणखा। शूर्पणखा थी विधवा, आकर के राम जी से कहती है कि आज तक मैंने ब्याह ही नहीं किया। शूर्पणखा आकर के कहती है कि आज तक मेरे अनुकूल कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए आज तक मैं कुंवारी हूं। क्या कहती है शूर्पणखा? तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा ने कहा, आप जैसा दुनिया में कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसा कोई स्त्री नारी भी नहीं है। यह संजोग बहुत अच्छा है, यह संजोग विधि रचा विचारी। और क्या कहती है? ताते अब लगी रहे कुमारी, मनुमाना कछ तुम्हें ही निहारी। अभी तक तुम्हें कुमारी थी, लेकिन आपको देख करके कुछ मन मेरा माना है, मेरे अनुकूल तो कोई है ही नहीं, और कुछ मन किया है कि मैं आपसे विवाह कर लूं, तो आप हमसे विवाह कर लो। भगवान से कपट किया और भगवान के सामने यदि वास्तविक रूप में आ जाती तो भगवान कुछ विचार करते। रामचरितमानस में इस प्रकार प्रसंग है। और नारद जी ने भगवान से कपट नहीं किया। नारद जी विश्व मोहिनी का हाथ देखते देखते नारद जी ने विचार किया, ये सुंदर मोहिनी यदि मेरा ही विवाह होता तो कितना अच्छा रहेगा। यह सब विचार करके नारद जी ने भगवान के पास गए और नारद जी ने कहा, भगवान तो मेरे अपने हैं, इनसे क्या छुपाना है। जा करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया नारद जी ने और भगवान से क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय निर्मल होता है। नारद जी गए, भगवान से सारी बात बता दिया, उसे क्या छिपाना है। नारद जी ने कह दिया, हे प्रभु, आपके हितैषी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आप तो सर्वेश्वर है, आप ही मेरे हैं, और जो मेरे हित में होगा वही आप करना। सारी बात भगवान को बताई और नारद जी ने कहा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। जो मेरे हित में होगा वही आप करना, अन्यथा दूसरा मत करना, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो। नारद जी ने भगवान से ही कहा कि मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन जिसमें मेरा हित हो वही आप करना। जीव अपने हित के बारे में सोचता है और भगवान उसके परम हित के बारे में सोचते हैं। हित और परम हित में बड़ा अंतर है। इसलिए भगवान ने क्या कहा नारद जी से? भगवान कहते हैं, जेहि विधि होहि परम हित। नारद जी से भगवान कहते हैं, जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु हमार, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचन नम्रसा हमार। भगवान कहते, नारद जी, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वो वही मैं करूंगा। जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचन नम्रसा हमार। हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। ये पूतना आई, भगवान के सामने कपट करने लगी, सुंदर वेश बना करके आई और भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और हम अपने जीवन में कपट नहीं छोड़ते, इसलिए हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। कपट छोड़ देंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। जब तक हम कपट का घूंघट नहीं हटाएंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुहे श्याम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुहे श्याम मिलेंगे। घट घट में भगवान बसत हैं, घट घट में भगवान बसत हैं,
कटुक बचन मत बोल रे, तुहे श्याम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुहे श्याम मिलेंगे। धन जोबन का गर्व न कीजे, धन जोबन का गर्व न कीजे। झूठा इनका मोल रे, तुहे पिया मिलेंगे। घूंघट के फट खोल रे, तुहे श्याम मिलेंगे। रंग महल में दीप जलत हैं, रंग महल में दीप जलत हैं। आसन से मत डोल रे, तुहे श्याम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुहे श्याम मिलेंगे। तो कपट का पर्दा जब जीव के हटेगा, कपट का पर्दा हमारे आप पे जो लगा हुआ है, जब वो कपट का पर्दा हटेगा तभी भगवान का दर्शन होगा। और कपट का पर्दा हटता नहीं, इसलिए हमें आपको भगवान का दर्शन नहीं होता। पूतना ने कपट किया, इसलिए भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं। पूतना आई सज धर करके, यशोदा रानी रोहिणी ने देखा, अचंभित हो गई। ये तो बहुत बड़े की घर की है, कोई राजरानी आई है और इतना सज धज करके आई थी कि जब तक यशोदा रानी समझ पाती, संकोच बस यशोदा रानी कुछ कह नहीं पाई। और तब तक पूतना आई और कन्हैया को पालन से उठा करके गोद में ले लिया और ले करके अपने आंचल से ढका और विष से भरे हुए पयोधर के गोविंद के मुख में दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ। गोद में ले करके भगवान श्री कृष्ण के मुख में पूतना ने विष से युक्त पयोधर को दे दिया। तब भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अपने नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस के पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? कस के पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणे समम रोषमन्वितो पिबत। रोष में आकर के, प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत, रोष में आकर के, क्रोध में आकर के भगवान दूध के साथ साथ पूतना के प्राण को भी भगवान खींचने लगे। अब तो थोड़ी देर ठीक ठाक थी, लेकिन थोड़ी सी समय बीता, जब प्राण को भगवान खींचने लगे तब सकपकाने लगी पूतना। और जब कसमसाने लगी, प्राण निकलने लगा, तो पीड़ा इतनी ज्यादा होती है कि आप तो जानते ही हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जनमत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापी ही सोई। जन्मते समय और मरते समय बहुत पीड़ा होती है, और जो जन्म के समय पीड़ा होती है वह जीव को स्मरण नहीं रहता। हाँ, बचपन की बातें किसी को याद रहती हैं? जन्म लेते समय अति पीड़ा होती है और मरते समय भी बहुत पीड़ा होती है, लेकिन जो जन्म लेते समय पीड़ा होती है वह किसी को स्मरण नहीं होता, और मरने के बाद, मरते समय जो पीड़ा होती है वह जीव दोबारा आके बताता नहीं है। मरते समय जो पीड़ा होगी क्या वो जीव बताएगा करके? नहीं, वो आके बताता नहीं है, इसलिए हमें आपको मालूम नहीं है। अब तो पूतना को महान कष्ट होने लगा। पूतना चिल्लाने लगी जोर जोर से, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। हाथ पैर पटक करके रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे पूतना मौसी, हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसको पकड़ते हैं फिर उसे हम बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते भी नहीं हैं। भगवान बैकुंठ पहुंचा देते हैं। भक्ति शास्त्र का सिद्धांत यही है, जीव भगवान को पकड़े और भगवान जीव को पकड़े, इसमें बहुत अंतर है। हाँ, दोनों में अच्छी पकड़ किसकी है? भगवान की। हम भगवान को पकड़ें तो कहीं हमसे गलती हो गई, हमने छोड़ दिया तो कल्याण नहीं है।
और भगवान जब जीव को पकड़ लेते हैं तो भगवान की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है, इसे मुझे बैकुंठ तक ले करके जाना है। सोच लीजिए, जिस प्रकार से एक बंदर होता है और बंदर क्या करती है, बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है और इस मकान से उस मकान पर बंदर कूद जाता है और उसका बच्चा पकड़े रहता है। यदि वह बच्चा नीचे गिर गया डाल पे कूदते समय, तो जो देखेंगे यही कहेंगे बच्चे ने ढंग से पकड़ा नहीं था, इसलिए गिर गया नीचे। यदि अपनी माँ को ये सही तरीके से मजबूती से पकड़ लेता तो यह गिरता नहीं। और उसी प्रकार से एक बिल्ली होती है, अपने बच्चे को पकड़ लेती है मुंह से और जहां मर्जी वहां लेकर के चली जाती है। उसी दांत से उसी मुख से चूहे को मार डालती है, खा लेती है, लेकिन अपने बच्चे को मुख में लेकर के जगह जगह चली जाती है। उस बच्चे का एक बाल भी बाका नहीं होता, क्योंकि वो माँ की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से जीव भगवान को पकड़े और भगवान जीव को पकड़े, इसमें बड़ा अंतर है। भगवान जब जीव को पकड़ लेते हैं तो जीव का कल्याण कर देते हैं, फिर भगवान उसे बैकुंठ तक लेकर के चले जाते हैं। पूतना को भगवान ने पकड़ रखा है। पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई और विशाल रूप धारण करके आकाश मार्ग से मथुरा की ओर जाने लगी। भगवान ने विचार किया, अरे हमारे बाबा हमको ले आकर के गोकुल छोड़ गए मथुरा से और ये फिर मुझे वहीं लेके जा रही है। मुझे वहां अगर चला जाऊंगा तो फिर मुझे लाएगा कौन। भगवान ने कहा वहां जाना ठीक नहीं है, इसका यही काम तमाम कर देना चाहिए। उसी समय भगवान ने क्या किया, पयोधर के साथ दूध के साथ प्राणों को खींचते खींचते भगवान ने उसके संपूर्ण प्राणों को खींच लिया। और जैसे ही पूरे प्राण को भगवान ने खींचा, उसी समय पूतना इतना ऊपर से नीचे गिरी, धम्म से नीचे। पूतना का शरीर बहुत विशालकाय थी। सुखदेव जी कहते हैं 6 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर था। जब पूतना गिरी तो 6 कोस के अंदर जितने पेड़ वृक्ष थे सब टूट गए, मतलब 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा मान लीजिए। उसका शरीर जैसे गिरा सारे वृक्ष गिर गए, सारा रास्ता बंद हो गया। भगवान उसकी छाती पर बैठ करके खेल रहे थे। उसके दोनों पयोधर जो थे विशाल पहाड़ की तरह, पर्वत की तरह, उसी के मध्य में भगवान बैठे। गोप ग्वाल वालों ने देखा, बहुत खोजे कन्हैया को, अगल बगल इतना ऊपर भगवान बैठे हैं, वो अगल बगल खोज रहे हैं, सब डंडा से जगह जगह खोज रहे हैं। अंत में जब भगवान नहीं मिले कन्हैया जी, तो गोप ग्वाल वालों ने बल्ली सीढ़ी डंडा लगा करके किसी प्रकार से ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ करके क्या देखा कि भगवान बैठे हैं। गोप ग्वाल वालों ने भगवान को गोद में उठा लिया और यशोदा रानी को दे दिया। यशोदा रानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। रोहिणी जी यशोदा रानी ने कहा, चलो बहन इसको पहले स्नान कराते हैं। राक्षसी ने इसको छू दिया है, अब रात में रोएगा, दूध नहीं पिएगा, इसे नींद नहीं आएगी। कृष्ण कन्हैया को कुछ जंत्र मंत्र कर देते हैं। दोनों माताओं ने मिलकर के स्नान कराया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, राजन गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम, गाय के मूत्र से स्नान कराया। गाय के चरण की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, वही मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में लगाया। यमुना जल से स्नान कराया। फिर गाय का गोबर लेकर के यशोदा रानी ने एक एक अंग पर गोबर का टीका लगाया। क्यों लगाया? गाय के गोबर का टीका लगाया। सुखदेव जी कहते हैं, रक्षाम चक्रस्य सकृता द्वादशांगेषु नामभिः, भगवान नारायण के 12 नामों से तिलक किया। ये भगवान के 12 नाम की बड़ी महिमा है। उन्हीं के नामों का उच्चारण करके कन्हैया के अंग प्रत्यंग में गोबर का टीका लगाया। कौन कौन से नाम लिया? यशोदा रानी ने गोबर का टीका लगाती है तो कहती है, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, मधुसूदनाय नमः, विष्णवे नमः,
वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, चक्रधराय नमः, यज्ञपुरुषाय नमः। इन सब 12 नामों से पूरे शरीर में तिलक लगाया। हमारे यहाँ जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव लोग 12 तिलक लगाते हैं। 12 तिलक सब जगह लगाते हैं। यह तिलक हमारे अंगों में 12 तिलक हमारी रक्षा करता है और भगवान में शरीर हो जाता है। इस प्रकार गोबर का तिलक किया और उसके बाद यशोदा रानी ने भगवान को, कन्हैया को दूध पिलाया, फिर पालने में सुला दिया। नंद बाबा मथुरा से आते हैं तो देखते हैं पूतना रास्ते में पड़ी हुई, विशाल शरीर, कैसे पार करें। बड़ी मुश्किल से, किसी प्रकार से रास्ता बंद हो गया था। तो नंद बाबा आए और गोपबाल वालों ने सब समाचार सुनाया। नंद बाबा ने कहा नारायण की कृपा थी और वसुदेव जी सत्य कहते थे कि कोई गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, आप शीघ्र जाओ, उनकी बाणी कभी मिथ्या नहीं होती। ब्रजवासियों ने कहा बाबा बालक सुरक्षित है लेकिन ब्रज सुरक्षित नहीं। ये इतनी बड़ी पूतना 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी है, इसका शरीर सड़ जाएगा, दुर्गंध फैल जाएगा और सारे गोकुल में बीमारी फैल जाएगी। इसका क्या किया जाए, पहले ये बताओ। पूरे वृंदावन में बीमारी फैल जाएगी, इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, इसको कैसे जलाया जाए, इसको उठा करके कौन लेके जाएगा, इतना विशाल शरीर है। नंद बाबा ने कहा एक उपाय करो, अपने अपने घर जाओ और कुल्हाड़ी ले करके आओ, इसके अंगों को काट काट करके टुकड़ों में लेके चलना पड़ेगा। गोप ग्वालवाल अपने अपने घर गए और कुल्हाड़ी ला करके और उसके अनेक अलग अलग अंगों को काट करके ले गए जमुना जी के पास और वहां उसको जलाने लगे। रख करके जब आग लगा दिया तो पूतना का शरीर जब जलने लगा तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, पूतना के शरीर उसकी चिता से ऐसी दिव्य सुगंध निकला कि पूरा ब्रजमंडल में सुगंधित महकने लगा, जैसे कोई धूप जलाता हो, महकने वाली। जबकि चिता जलने से, मांस जलने से दुर्गंध आती है, इसलिए लोग जब चिता जलाते हैं तो उसमें चंदन, बूरा, अनेक प्रकार के घी और महकने वाली चीजें डाल देते हैं कि कम से कम चिता मांस सड़ेगा तो उसमें से दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंध आएगा। लेकिन पूतना को जब जलाया गया तो कोई चंदन की लकड़ी और किसी प्रकार का सुगंधित वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया। फिर पूतना की चिता दिव्य सुगंधित कैसे हो गई? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, मुनिवर आप बताइए, पूतना इतनी बड़ी पापिनी थी और उसके शरीर जब जला तो इतनी सुगंध क्यों आई? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, उत्थितम कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया। भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया और भगवान ने जब पूतना को स्पर्श किया तो स्पर्श करने से पूतना का शरीर पवित्र हो गया, सुगंधित हो गया। लोगों ने देखा कि पूतना की चिता से एक दिव्य ज्योति निकली और आकाश में विलीन हो गई। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दिया। इसलिए कहते हैं भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने दयालु। पूतना भगवान को मारने गई और भगवान ने उसे गति दे दिया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाम सयापायतप्य साध्वी लेभे गतिम धातृताम ततोन्यम तमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। कालकूट विष लगा करके गई भगवान को मारने के लिए और भगवान ने उसे क्या दिया? गति दे दिया, लेभे गतिम। कितने भगवान दयालु हैं। इस प्रकार पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस कथा को जो सुनता है और जो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति। इस कथा का नाम है पूतना मोक्ष। सुखदेव जी कहते हैं य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम
शृणुयाक्ष श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। ये पूतना मोक्ष की कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब कृष्ण भगवान 3 महीने के हो गए। भादव मास में भगवान प्रकट हुए थे और भाद्र के बाद कुआर कार्तिक 3 महीना बीत गया। अगहन का महीना जब आ गया तब भगवान का जन्म नक्षत्र आया। जिस नक्षत्र में भगवान हुए थे तो रोहिणी नक्षत्र का जब प्रादुर्भाव हुआ तो यशोदा रानी ने विचार किया कि मेरा लाला 3 महीने का हो गया, इसका जन्म नक्षत्र आया है, आज लाला को मैं अच्छे से स्नान कराऊंगी, नवीन वस्त्र धारण कराऊंगी। मैया यशोदा ने सखियों के साथ ब्राह्मणों को बुलाया, वेद पाठी ब्राह्मण आ गए, गाना बजाने वाले को बुलाया, गीत गाने वाले को बुलाया और खूब तैयारी किया। जब जन्म नक्षत्र आया, जन्मक्षर योगे समवेतयोषिताम। सुखदेव जी कहते हैं, जब जन्म नक्षत्र आया उसी अवसर पे गांव के समस्त स्त्रियां एकत्रित हुईं और बाजे बजाए गए। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का पाठ किया। यशोदा रानी ने कृष्ण भगवान का अभिषेक किया, नया वस्त्र काजल, बालों को सिर में जो बाल उनके हैं उसका जूरा बनाया और बढ़िया सुंदर दूध पिला करके भगवान को पालना में लिटा दिया। झुला रही थी और गीत गा रही थी। यशोदा रानी भगवान को स्नान करा करके, जूरा बना करके, काजल तिलक करके पालना में झुला रही थी और गीत गा रही थी। क्या क्या गा रही थी? जग पालक झूल रहे, पड़े पड़े पालना, छठा को निहारो, जरा होश को संभालना। जो जग पालक हैं, संसार के पालक हैं, वो स्वयं पालना में झूल रहे हैं। सारी दुनिया के पालन करने वाले पालनहार आज पालना में झूल रहे हैं। इनका दर्शन करो, लेकिन अपने होश को संभाल लेना। यह उत्सव हो रहा था, बड़ी सुंदर उत्सव चल रहा था और उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया। उसका नाम शकटासुर था। जब पूतना लौट करके नहीं गई, कंस ने विचार किया, भाई देखो पूतना गई, अभी तक कोई सूचना लेकर के वापिस नहीं आई और ना ही पूतना का यह सूचना प्राप्त हुआ कि कितना काम क्या किया क्या नहीं किया, कितनी कार्यवाही आगे बढ़ी, अभी तक पूतना का कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ। जब इस प्रकार बैठक में बातें हुई, शकटासुर ने कहा, देखो मैं जाता हूं और देख करके आता हूं। जो देखने जाता है वो लौट करके ही नहीं आता। शकटासुर चल दिया। शकटासुर ने विचार किया, जाऊं देखूं कहाँ लापता हो गई पूतना। और शकटासुर आया, उसको पता चल गया कि नंद बाबा के घर में जो बालक है, इसी बालक ने पूतना को मारा है, यही हमारे महाराज का शत्रु है। जब मैं इतनी दूर आया हूँ तो छोटे से बालक का काम तमाम करके चलता हूँ इकट्ठा ही, फिर दोबारा यहाँ कौन आएगा। ऐसा विचार किया और शकटासुर ने भगवान को देखा। भगवान पालना में लेटे थे। पालना के बगल में एक बैलगाड़ी थी और बैलगाड़ी में पुरानी बैलगाड़ी थी। उस बैलगाड़ी पर यशोदा रानी ने दूध, दही, बर्तन, मटका, बर्तन सब रख रखी थी। शकटासुर आया और उसी बैलगाड़ी में घुस गया। भगवान पालना में लेटे थे। शकटासुर ने सोचा, इस बैलगाड़ी को धक्का दे दें, ये बैलगाड़ी जाकर के भगवान पर गिर जाएगी और भगवान इससे दब जाएंगे। ऐसा विचार किया और शकटासुर ने बैलगाड़ी को धक्का दे दिया। बैलगाड़ी बड़ी वेग से चली, भगवान की तरफ आई और जैसे ही भगवान के पालना के पास आई समीप में, तो भगवान ने अपना चरण निकाला और धीरे से उसको धक्का दे दिया, ठोकर मार दिया। और थोड़े से ठोकर मारने से भगवान के उन नन्हे चरणों से छू करके वो बैलगाड़ी आकाश में चली गई, दूर जाकर के गिरी धड़ाम से। उसके अंदर जो असुर था शकटासुर, उसकी तो नीचे गिरते ही मृत्यु हो गई। सभी लोग दौड़ करके आए, देखा बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, एक असुर मरा पड़ा है, बर्तन सब घड़े सब बिखरे पड़े हैं। गोप ग्वालवाल आपस में बात करने लगे, बैलगाड़ी इतनी आकाश में कैसे चली गई। इस बैलगाड़ी के आसपास कोई नहीं था, ना कोई आंधी ना कोई तूफान। छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे, वो बच्चों ने जाकर के कहा, ये कृष्ण जो पालना में लेटे थे, इन्होंने ही अपने चरणों से इसको ठोकर मार दिया। लोगों ने
बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा हमने देखा ये बातें। बच्चों ने क्या देखा? बच्चों ने कहा रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। हमने देखा कि रोते रोते अपने चरणों के प्रहार से बैलगाड़ी को इतनी दूर फेंक दिया। लेकिन लोगों ने विचार किया छोटा बालक है, ऐसा नहीं, छोटे बच्चों को ज्ञान नहीं होगा, ऐसा सोच करके लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया। फिर शकटासुर के शरीर को यमुना के तट पर ले आए और उसका अंतिम संस्कार किया। यशोदा रानी नंद बाबा से कहा कि देखो कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक दिन पूतना आई और आज यह असुर आया, आप कोई उपाय करो। फिर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, पूजा पाठ हवन करवाया, तब जाकर के यशोदा रानी का मन संतुष्ट हुआ, कुछ शांति मिली। अब कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। जब 1 वर्ष के हो गए तब कंस का भेजा हुआ दूत आ गया, तृणावर्त असुर आया। शकटासुर जब लौट करके नहीं गया, फिर कंस ने सभा में बैठक बुलाई। भाई देखो जो जाता है वो आता नहीं है। पूतना गई तो पूतना लौट करके नहीं आई, उसकी सूचना लेने के लिए शकटासुर गया, शकटासुर भी नहीं आया। भाई तुम जाओ देखो कहाँ कितना काम पहुंचा है, और वो लोग नहीं आए तो वो लोग गए कहाँ। इस जानकारी के लिए शकटासुर तृणावर्त को भेज दिया गया। तृणावर्त आंधी बवंडर के रूप में आया और जोर जोर से आंधी चलने लगी, भयंकर आंधी। धूल उड़ने लगा, घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, अपने आप बंद हो जाते थे, स्वयं में अपना ही हाथ अपने को नहीं दिखता था, इतना अंधेरा छा गया। धूल, तूफान। भगवान जान गए मामा का भेजा हुआ एक खिलौना और आ गया है। तृणावर्त दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आया। उस समय यशोदा रानी ने भगवान को गोद में लेकर के बैठी थी। भगवान ने सोचा कि मैं मैया के गोद से उठ करके जाऊं और तृणावर्त को मार दूं, लेकिन भगवान ने सोचा इस अभी मैं ऐसा कार्य करूंगा तो मैया जान जाएगी ये तो भगवान है और मेरी बड़ी सेवा करने लगेंगी। मैया जान जाएगी ये परमात्मा है, फिर तो मुझे गद्दी पर बैठा करके मेरी पूजा करेंगी, आरती करेंगी, और मुझे ये सब करना नहीं, मैं तो मैया के गोद में ही रहना चाहता हूँ। ऐसा भगवान ने विचार किया और भगवान ने क्या किया, अपनी योग माया से वजन बढ़ाने लगे। भगवान यशोदा रानी के गोद में बैठे हैं और गोद में लिए लिए इतना वजन बढ़ने लगा। सुखदेव जी कहते हैं गरिमाणम शिशोर्वूढ़म गरिमाणम शिशोर्वूढ़ुम न सेहे गिरिकूटवता भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार की पीड़ा, इतना भगवान का वजन बढ़ने लगा। भगवान के भार से पीड़ित होकर के, विस्मय से युक्त होकर के यशोदा रानी ने कन्हैया को भूमि पर बैठा दिया, इतना वजन हो गया भगवान। तब तक तृणावर्त आंधी बवंडर की तरह आया और आंधी धूल इतनी तेज बढ़ गई, लोगों की आंख धूल से भर गई, किसी कुछ दिखाई नहीं, सारा ब्रजमंडल अंधकारमय हो गया। उसी अंधकार का आश्रय लेकर के तृणावर्त आया और कृष्ण भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गया। यशोदा रानी देख ही नहीं पाई। सुखदेव जी कहते हैं चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम। चक्रवात बवंडर के लपेट में आया और कन्हैया को लेकर के आकाश में चला गया। भगवान ने देखा कि अब यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, अब 2-2 हाथ हो जाए। भगवान ने दोनों हाथों से उस दैत्य का गला पकड़ लिया भगवान ने और गला दबाने लगे। अब जब भगवान पकड़ के दबाने लगे तो वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, और भगवान ने इतना तेज से दबाया कि खून की उल्टी हो गई उसकी, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और तृणावर्त को भगवान एक पत्थर की शिला पर भगवान ने पटक दिया। आंधी बवंडर शांत हो गया। भगवान श्याम सुंदर आकर के भूमि पर लेट गए। यशोदा रानी आकर कन्हैया को गोद में उठा लिए और किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। बाद में लोगों ने देखा कि एक दैत्य मरा पड़ा हुआ है और बगल में कन्हैया थे। कन्हैया को यशोदा रानी ने गोद में ले लिया। यशोदा रानी ने कहा इन असुरों को और कोई स्थान नहीं मिला है, हमारे गोकुल में ही आते हैं, असुर जितने हैं राक्षस यही आते हैं और हमारे सब लाला के ही पीछे पड़े हुए हैं। यशोदा रानी को क्या पता कि मुक्ति देने वाला तो यहीं आकर के बैठा है, तो ये मुक्ति पाने के लिए कहाँ जाएंगे बेचारे।
बड़े बड़े पापी प्राणियों को मुक्ति तो भगवान ही देते हैं। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी और दूध पीते पीते भगवान कृष्ण का पेट भर गया। पेट भरने के बाद ही भगवान यशोदा के स्तन को नहीं छोड़ रहे हैं, गोद में ही भगवान बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं यशोदा रानी को और दूध पिए जा रहे हैं। भगवान ने क्या लीला किया? मैया ने कहा, रे लल्ला, दूध तो पी लिया, अब तो मुझे छोड़ता भी नहीं है, तू छोड़ दे मुझे। दिन भर बैठ करके तुझे दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? ऐसा कहते हुए यशोदा रानी ने कृष्ण भगवान को अपने पयोधर से अलग कर दिया। भगवान का मन था कि मैं भी गोद में बैठूं और मैया को दुलार करूं, यहीं रहूं, कि मैया मेरी दुलार करे। लेकिन यशोदा रानी ने लल्ला को गोद से उतार दिया और भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, देखो, सारा संसार छोड़ करके मैं वैकुंठ छोड़ करके यहाँ आया हूँ और मैया के गोद में, और मैया मेरा इज्जत नहीं कर रही हैं। लेकिन उसी समय यशोदा रानी ने भगवान कृष्ण को मुख को चूमने लगी। भगवान ने कहा, कुछ लीला करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया? जैसे ही मुख चूमने लगी उसी समय कृष्ण भगवान को जम्हाई आ गई। जम्हाई आई तो क्या? सुखदेव जी कहते हैं, सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वेपतु। जैसे ही भगवान ने जम्हाई ली तो यशोदा रानी मुख चूमने गई तो मुख में क्या देख रही हैं? मुख के अंदर सारा जगत देख करके घबरा गई। कांप उठी यशोदा रानी। यशोदा रानी देखती हैं कि आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, सूर्य, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, सारा संसार तो इसके मुख। समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। यह सब देख करके यशोदा रानी ने अपनी आंखें बंद कर दी और भगवान ने अपनी माया को तुरंत अंतर्रहित कर दिए। भगवान दोबारा देखिए, अरे तो कुछ नहीं है। बार बार मुख को खोल करके देख रहे, इसी में सारा विश्व दिख रहा था, इसी मुख में सारा संसार दिख रहा था, अब तो कुछ नहीं है। अब सोच रही ये सत्य क्या है? सोच रही हो सकता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मुझे मेरी आंखों से ठीक से दिखता नहीं है। ऐसे सब विचार करके सोचने लगी, जो पहले देखा था वो सत्य है या जो अभी देख रही हूँ वो सत्य है। ऐसा विचार करके यशोदा रानी ने अपने को ही समझा लिया, हो सकता है कोई हमसे भूल हो गई हो, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब भगवान 1 वर्ष के हो गए, इनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। 1 वर्ष के भगवान हो गए, इनका नाम अभी तक नहीं रखा। 16 संस्कार में एक नामकरण भी है और गुरुदेव के द्वारा ही नामकरण रखा जाता है। आचार्य के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा नामकरण करना चाहिए। गुरु जी जो इनके हैं महर्षि गर्गाचार्य जी, अभी तक गर्गाचार्य जी आए नहीं हैं। कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं और महर्षि गर्गाचार्य जी जब आएंगे तब नामकरण होगा, और जब तक आए नहीं तब तक उनका नामकरण नहीं हुआ। इसलिए 1 वर्ष तक यशोदा रानी ने भगवान का नाम नहीं लिया। बाबू, भैया, लल्ला यही बुलाती थी। रामावतार में राम जी के नाम 12वें दिन रख दिया गया था और चारों भाइयों का नाम 12वें दिन रख दिया। गुरु वशिष्ठ ने 12वें दिन ही नामकरण कर दिया। अब कृष्णावतार में 1 वर्ष बीत गया, अभी तक गुरु जी नहीं आए, और नाम तो गुरु जी रखेंगे, जब गुरु जी आए नहीं तो नाम कौन रखे। एक दिन वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और जा करके कहा, गुरुदेव 1 वर्ष बीत गया और हमारे 2 बालक गोकुल में हैं, उनका नामकरण नहीं हुआ। 2 बालक वहीं हैं, आप चले जाओ, जा करके मेरे बालक का नामकरण कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि किसी को यह बात पता नहीं है कि जो यशोदा रानी के लाला है वो मेरा पुत्र है, और रोहिणी का पुत्र को सबको पता है, बलदाऊ तो हमारे ही पुत्र हैं। तो जो रोहिणी नंदन का नाम रखने जा रहे हो, आप वहां जाना और जा करके नंद बाबा से कहना कि देखो हम आए हैं और रोहिणी नंदन का नाम रखने के लिए आए हैं, तो इसी समय हाथ लगे आपके पुत्र का भी नाम रख देंगे। यह बात किसी को पता नहीं है, और कंस के अनुचरों को किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए।
एकदम ये काम बहुत सजग करके करना है, और बाहर के लोगों को किसी को निमंत्रण भी मत देना, किसी गोकुलवासी को भी मत बुलाना। बस आप रहो, यशोदा रानी रहेंगी, रोहिणी रहेंगी, वो मेरे बालक रहेंगे, और नंद बाबा यही लोग रहेंगे। किसी एकांत जगह में जाकर के चुपके से गौशाला में जाकर के मेरे दोनों बालकों का नामकरण आप कर दो। इस प्रकार गर्गाचार्य जी को समझाए और कहा किसी प्रकार से भी मथुरा वासियों किसी को यह सूचना प्राप्त हो, आप चले जाओ। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा में आए, मथुरा से गोकुल आए। नंद बाबा से कहा बच्चों का नामकरण करना है और रोहिणी नंदन का नाम रखने आया हूँ, तो इसी समय आपके बेटे का भी नामकरण कर दूं। बड़ी नीति से काम किया। नंद बाबा को यह पता है, नंद बाबा को यही पता है कि रोहिणी जी तो वसुदेव जी की पत्नी है, और ये जो यशोदानंदन ये तो मेरा ही पुत्र है। लेकिन यह बात किसी को पता न चले, यह बात केवल गर्गाचार्य जी जानते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा वसुदेव जी ने मुझे भेजा है और रोहिणी के पुत्र का नाम करने के लिए, नामकरण करने के लिए, तो इसी समय आपके बेटे का भी नामकरण कर देते हैं। यही बहाना बनाया और अत्यंत एकांत में गाय की गौशाला में सारी तैयारी हुई और गुरु गर्गाचार्य ने दोनों बच्चों का नामकरण कर दिया। सबसे पहले रोहिणी नंदन, बलदाऊ भैया बड़े हैं, तो बलदाऊ भैया को गोद में लेकर के गर्गाचार्य ने नाम रखा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। हे नंद बाबा, ये जो रोहिणी का पुत्र है अत्यंत बलशाली है, यह अपने गुणों के द्वारा सबको प्रभावित करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। अत्यंत बलशाली है इसलिए इसका नाम राम होगा, और अपने गुणों से प्रभावित करेगा इसलिए इसका नाम राम होगा, और अत्यंत बलशाली इसलिए इसका नाम बलबीर होगा। ये दोनों नाम साथ में नहीं है, बल नाम अलग है और राम नाम अलग है। बलदाऊ भैया का इसका नाम राम और बल, तो दोनों जोड़ करके हम बलराम कहते हैं। पुराण में कहीं नहीं है, अलग अलग नाम है। और उसके बाद संकर्षण नाम भी इनका है। संकर्षण नाम क्या है? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं और लोगों में परिवार में जब फूट हो जाएगा, आपसी कुछ विवाद हो जाएगा, तो ये मेल कराएगा, झगड़ा शांत करा करके फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण है। अब यशोदानंदन को गोद में लिया भगवान कृष्ण को। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा यह आपका बालक बड़ा विचित्र है। गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृहन्तो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। यह आपका बालक बड़ा अद्भुत है। और गर्गाचार्य बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं यह हर युग में शरीर ग्रहण करता है, इसके अनेक रूप हैं, अनेक रूपाय विषणवे पर विषणवे, इसके अनेक रूप हैं। पिछले युगों में इसने सतयुग में शुक्ल श्वेत रूप में था, और त्रेता में रक्त वर्ण लाल, और द्वापर में पीत वर्ण है पीला। इस बार यह कृष्ण रूप है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। गर्गाचार्य ने कहा इसका नाम वासुदेव भी होगा। यह बात कहते ही नंद बाबा तो कहने लगे वासुदेव नाम कैसे होगा, ये वासुदेव का पुत्र है, तब तो आप वासुदेव नाम रख रहे हो। अब तो गर्गाचार्य के मुंह से निकल गया, ये वासुदेव नाम बोल दिए कि इसका नाम एक वासुदेव होगा। तो वासुदेव वसुदेव जी के पुत्र जो है उनका नाम वासुदेव होगा। अब मुख से निकल गया इसका नाम वसुदेव भी होगा, वासुदेव भी होगा। यह बात सुन करके नंद बाबा कहने लगे आप कैसे कह रहे हैं? तब तक गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो बड़े ध्यान से, बात घुमा दिया कि रहस्य खुल जाएगा, बात बिगड़ न जाए। तब तक गर्गाचार्य जी ने कहा देखो वसुदेव तो है, जो नंद बाबा का बेटा है वही वसुदेव है, लेकिन गर्गाचार्य का नंद बाबा ये जो आपका बेटा है
ना अभी तो आपका बेटा है, लेकिन पहले कभी ये वसुदेव जी का बेटा था। ऐसा बात घुमा दी। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसलिए रहस्य को जानने वाले लोग इस रहस्य को जो जानेंगे वो इसको वसुदेव कहेंगे। गर्गाचार्य जी कहते हैं, प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संरक्षते। नंद बाबा ने कहा, तब ठीक है, अभी तो यह मेरा ही बेटा है। रहस्य यह है कि वासुदेव भगवान का नाम आदिकाल से है। प्राचीन भगवान का नाम वासुदेव है, आज का नहीं है। सनातन नाम भगवान का वासुदेव है। वसुदेव के पुत्र को वसुदेव कहते हैं, यह सत्य है। लेकिन ध्रुव जी ने किस मंत्र का जप किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही भगवान के द्वादशाक्षर मंत्रों का जप किया। यह मंत्र कब किया? सतयुग में किया। और ये चल रही है भगवान की लीला द्वापर में। समझ गए? इसलिए भगवान का वासुदेव का नाम अनादिकाल से है। वासुदेव नाम का अर्थ क्या है? वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। वासुदेव का मतलब जो हर जगह वास करें। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं और सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। भगवान जब सब जगह जो निवास करने वाले हैं वही वासुदेव हैं। और सतयुग में इस मंत्र का जब मनुष्य रूपा ने किया था, क्या किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि के प्रारंभ में इस मंत्र का जप किया। और इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड में, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। मनुष्य रूपा ने भगवान वासुदेव के चरणों में अपने मन को लगाया। जो कण कण में वास करते हैं वही वासुदेव हैं। जब वासुदेव मंत्र का जप किया मनुष्य रूपा ने, तब भगवान प्रकट हो गए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्व में वास करने वाले भगवान प्रकट हो। इसलिए विश्ववास का अर्थ होता है विश्व में वास करने वाले, और सारे विश्व में जो वास करते हैं उन्हीं का नाम वासुदेव है। फिर गर्गाचार्य जी ने और भी बात कही है। नंद बाबा, ये जो है आपका छोरा है ना, इसके बहुत नाम हैं। मैंने तो एक दो नाम आपको बता दिए, इसके अनंत नाम हैं। लेकिन इसके नाम अनंत हैं, रूप भी अनंत हैं और इसकी लीला भी अनंत है। हाँ, कभी और क्या करें गर्गाचार्य जी? गर्गाचार्य जी कहते हैं, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैं जानता हूं, बाकी लोग नहीं जानते। हे नंद बाबा, आपके अपने बालक को देखकर कभी विचलित मत होना। पहले ही बता दिए, ये बहुत अद्भुत बालक है, बड़ा विचित्र बालक है आपका, और बड़े ऐसे ऐसे कार्य करेगा अद्भुत कि मनुष्य के बस की बात नहीं है। आपके घर में इसने जन्म ले लिया है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपके घर में इस बालक का जन्म हुआ। बड़े अद्भुत कार्य करेगा। नंद बाबा ने कहा, क्या विशेषता है? तो गर्गाचार्य ने थोड़ा सा हिंट दे दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, विशेषता क्या? नंद बाबा ने कहा, आपको बता रहे हैं अनंत गुण है, इसकी लीलाएं अनंत है, कुछ विशेषता हमको बता दीजिए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, सुनो। गर्गाचार्य जी कहते हैं, तस्मानंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। यह नारायण के समान गुण वाला है। और भगवान नारायण में जो गुण है वो सब गुण तुम्हारे बेटे में है। कितनी अच्छी बात बताना गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी, तस्मानंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। भगवान के जैसा कोई हो नहीं सकता, और भगवान के जैसा गुण किसी के अंदर हो नहीं सकता। और कोई कहे भगवान जैसा पुत्र मुझे चाहिए, तो भगवान के जैसा किसी को पुत्र की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। स्वयं भगवान को ही बनना पड़ता है। यह बात जान लीजिए। गर्गाचार्य जी ने विचार किया, डायरेक्ट कैसे कहूँ? यदि कोई हो सकता है भगवान के समान, तो स्वयं नारायण ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज नंद बाबा, यह आपका बेटा बड़ा होकर के बड़े अद्भुत कार्य करेगा, ऐसे ऐसे असंभव कार्य करेगा जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। आप यह सब देख करके विचलित मत होना, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं।
कि आपके कुल में इस बालक का जन्म हुआ। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया, धुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। गर्गाचार्य जी विदा हो गए। अब भगवान बाल के धीरे धीरे चलने लगे। घुटने के बल भगवान जब चलने लगे, कृष्ण बलराम दोनों भाई घुटने के बल हाथ पैर के बल धीरे धीरे चलने लगे। माताएं प्रसन्न हो जाती देखती, थोड़ी सी असावधानी होती तो भगवान गैया के पास चले जाते, गोबर लगा लेते, गौशाला में चले जाते, कीचड़ लगा लेते और मल मूत्र शरीर में लग जाता। फिर मैया दौड़ के जाती, निकालती, ले आती, फिर स्नान कराती, फिर वस्त्र पहनाती, फिर दूध पिलाती, पालना में लेटाती। इस प्रकार भगवान लीला करने लगे। धीरे धीरे भगवान पैरों के बल चलने लगे और फिर भगवान ने बछड़ों को खोल देते दूध पीने के लिए। जब बड़े हो गए, थोड़े भगवान चलने लगे तो बछड़ों को खोल देते थे दूध पीने के लिए। किसी गोपी के घर में घुस जाते भगवान, जो सामान मिल जाए उसे लेकर के चले जाते थे। माखन मिश्री दही खाने की पीने की वस्तु सब खा पी करके भगवान चंपट हो जाते। इस प्रकार से भगवान लीला करने लगे और गोपियां पकड़ने जाती तो भगवान श्याम सुंदर उनको चकमा दे करके भाग जाती। एक था एक दिन तो एक गोपी ने पकड़ लिया भगवान को। भगवान माखन मिश्री खाने गए तो एक दिन पकड़े गए और पकड़ करके गोपी ने कहा चल करके आज तुझे शिकायत करूंगी सुधा रानी से कि तू चोर है और तू चोरी करता है और मैया यशोदा तुझे बहुत मारेंगी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अरे सखी छोड़ दे, आज के बाद तेरे घर पे मैं कभी नहीं आऊंगा। जो ही भगवान ने कान पकड़ा, गोपियों का हृदय द्रवीभूत हो गया। गोपी ने सोचा अगर आज मैं इन्हें छोड़ दूंगी तो कभी नहीं आएंगे। और गोपियां तो चाहती थी कि रोज मेरे घर पर आए, तो गोपियां तो चाहती थी श्याम सुंदर मेरे घर पर आए। उन आते हैं तो कितना आनंद मिलता है। और एक गोपी ने हाथ पकड़ लिया और कहा चलो आज चल करके यशोदा ने तुम्हारी शिकायत करूंगी। और गोपी ने हाथ पकड़ करके लेके जाने लगी। ब्रज की जो गोपियां हैं ना, उनका घूंघट बहुत बड़ा होता है और घूंघट बड़ा और गोपी ने हाथ पकड़ा भगवान श्याम सुंदर का और लेकर के चल पड़ी। जैसे ही जाने लगी, भगवान ने विचार किया क्या करूं। तब तक भगवान की जो सखा है मनसुखा, हनुसुख मनसुख सुमन सुदामा रैदा पैदा जरा झपटुआ, उसमें से मनसुखा आ गए। मनसुखा ने कहा रे तुझे मेरी माँ कहाँ लेके जा रही है। भगवान ने कहा खुसुर फुसुर बातें हो रही है, दबे पांव। ये गोपी को पता नहीं है, वो दबे पांव आ गए सब भगवान के सखा। मनसुखा ने कहा तुझे मेरी माँ कहाँ लेके जा रही है। भगवान ने कहा ऐसा है ना कि आज निमंत्रण आया था और तेरी माँ का और तेरा निमंत्रण था और तू कहीं चला गया खेलने के लिए तो तेरी माँ मुझे ही पकड़ के ले जा रही है निमंत्रण में। अब तो उसने कहा रे निमंत्रण मेरा तू खाएगा, मैं जाऊंगा। तब तक भगवान ने कहा रुक जाओ। भगवान ने लीला किया और भगवान ने कहा रे सखी ये हाथ छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है मेरी कलाई में, इतनी तेजी से तू पकड़ रखी है। तब तक गोपी ने कहा देखो तू बहुत चालू है, छोड़ दूंगी तो भाग जाएगा। भगवान ने कहा ऐसा है तुझे विश्वास नहीं है ना सखी, तो एक काम कर ये हाथ छोड़ करके मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, इसमें दर्द होने लगा। तब तक जैसे ही हाथ छोड़ा और दूसरा हाथ पकड़ने गई, तब तक भगवान ने मनसुखा का हाथ पकड़ा दिया और पकड़ाकर भगवान दबे पांव पीछे से आकर के अपने महल में आ गए और जाकर के पीताम्बर ओढ़ करके भगवान सो गए। जैसे ही आई गोपी आंगन में चिल्लाने लगी यशोदा रानी से, लाला को तुम्हारे पकड़ लाई हूँ, इन्हें माखन मिश्री चुराया है, आज मैं इसे रंगे हाथ पकड़ी हूँ। और तब तक यशोदा रानी आई, देखी दूसरे का बाल उसी का बेटा है। यशोदा रानी कह रहे हाथ तू देख तो सही किसको लाई है। और जब हाथ अपना घूंघट हटा करके देख रही है तो मनसुखा उसी का बेटा। 2 थप्पड़ लगाया उसको, तू यहाँ कहाँ से आ गया, आया था निमंत्रण खाने के लिए और मिला उसे 2 चाटा।
और फिर बड़बड़ा कर जाने लगी वापिस। रास्ते में फिर भगवान पीछे के रास्ते से आए और पेड़ के बगल में खड़े होकर के भगवान ने कहा हो गया। खूब चिल्लाने लगी, इस बार तो तू बच गया, अगली बार आएगा तो इस बार तुझे छोड़ूंगी नहीं। भगवान ने कहा इस बार हमने भी छोड़ दिया, अगली बार अगर तुम कोशिश करोगे पकड़ने के लिए तो अभी तक तो तुम्हारे बेटे का हाथ पकड़ाया हूँ, इस बार तुम्हारे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा। इस प्रकार भगवान अनेक लीला करने लगे। बड़ा गोपियाँ परम आनंद का अनुभव करती। भगवान की लीला सुंदर। आगे कथा कल श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।